सत्संग की तो अपार महिमा है यार, अपार महिमा है। सत्संग जैसा तो कुछ नहीं। हाँ, जब से कर रहे हो सत्संग, देखो क्या क्या ले आया। तो गुरु वशिष्ठ बोलते हैं ब्रह्म का विचार, है ना, संतोष, ये बंद हो गया। नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, चालू है। अब ये किसके फोन बजता है वहां पे? हाँ, तो उनको मना करो। सौरभ जी को बोलो स्ट्रिक्ट करें, या सीधा उनको फोन लगाएं यहाँ जावेद भाई को। सौरभ जी इधर आओ, जावेद भाई को लगाओ, इनके फोन बजते रहते हैं, हल्ला करते हैं। हम लोग आइंदा नहीं रुकेंगे, बोलो यहाँ नहीं रुकेंगे, बोलना। यस, 3-4 बार हो गया बोलते बोलते। हाँ, तो कहाँ थे अपन? सत्संग की अपार महिमा है। गुरु वशिष्ठ बोलते हैं ब्रह्म का विचार, शम, शम यानी इच्छा का त्याग, निरंतर इच्छा का त्याग, उसको क्या बोलते हैं? शम, संतोष और सत्संग। इन चारों में से किसी भी एक को आप ग्रहण करो, उससे बाकी के 3 आ जाएंगे, है ना। और इन चारों में भी श्रेष्ठ सत्संग है, अचाह से भी श्रेष्ठ सत्संग है, संतोष से भी श्रेष्ठ, ब्रह्म के विचार से भी श्रेष्ठ। ब्रह्म का क्या विचार? निर्विचार के विचार से भी श्रेष्ठ क्या है? सत्संग। तो बस बहुकाल करे सत्संगा, तब होई संशय भंगा। बस सत्संग करते रहो। अच्छा, विचार, विचार से कैसे श्रेष्ठ है? जैसे अपन सोचते हैं कि आज का मनुष्य मैक्सिमम क्या सोचता है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे, जहां मति ता गति। और जैसे गौतम बुद्ध भी बोले कि जो तुम आज हो, अपने आपने जो पहले सोचा है अपने लिए, इस कारण आज हो। ठीक है, जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बेस्ट से बेस्ट सोचो। एक आम आदमी इतना ही सोच सकता है ना। ज्यादा ज्यादा आप क्या सोचोगे? बताओ। शिवो हम सोचोगे, अहम हरि सोचोगे, अनंतो अहम सोचोगे, परे से परे मैं हूं सोचोगे, अज्ञात मैं हूं सोचोगे, यही सोचोगे ना। इसको बोलते हैं ब्रह्म का विचार, कि वो ब्रह्म मैं ही हूं, सब कुछ ब्रह्म है। ठीक, ओके। उससे भी श्रेष्ठ सत्संग है। ये कैसे? आम आदमी अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव सोचता है या बेहतर होने को सोचता है। वो सोचता है जो भी चीज आपको चाहिए, तो आप सोचो कि वो चीज आपके पास है। ये कॉमन मार्केट में चलता है अभी, है ना। अपने पिक्चर में रखो कि वो चीज है, तो वो चीज आपके पास हो जाएगी, और वो सत्य भी है। क्योंकि पदार्थ विचार के अधीन होते हैं, हमेशा याद रखना। बाहरी वस्तुएं क्या है? पदार्थ। वो विचार के अधीन होते हैं, और विचार चेतना के अधीन होती है।
ठीक है। तो चेतना में अगर बार बार दोहराया जाए एक ही विचार, तो वो पदार्थ आपके पास आ जाता है। आप सोने का महल चाहिए, सोचते ही रहो, निश्चित मिल जाएगा। हाँ, सोचते ही रहो, सोचते ही रहो, सोचते ही रहो, निश्चित हो जाएगा। कोई बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। अज्ञानी से अज्ञानी का भी 24 घंटे में, दिन में एक संकल्प पूरा होता है। मूर्ख से मूर्ख का भी एक संकल्प पूरा होता है। तो एक संकल्प कर लोगे ना, सोने का महल, या संकल्प कर लोगे कि पूरा स्वर्ग लोक मेरा हो जाए, मैं उसका मालिक हो जाऊं, तो हो जाओगे। कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको रामायण में अच्छे से बताया गया है कि तप आधार सब सृष्टि भवानी। शिव बोलते हैं भवानी को, तप ही ब्रह्मा, तप ही विष्णु, तप ही शिवा। ठीक है। अब क्या तप है? आप ऐसा भाव करोगे ना, विचार करोगे कि मैं शिव हो जाऊं, मैं शिव हो जाऊं, मैं शिव हो जाऊं, तो निश्चित शिव हो जाओगे। मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु हो जाऊं, वही हो जाओगे। बस भाव करते रहो, विचार करते रहो, तो भी हो जाओगे। संदेह नहीं करना। संदेह के साथ विचार करोगे तब भी होगे, थोड़ा लेट से होगे। क्या? तो कॉमन मैन, मैक्सिमम जो जीव है ना, यहां तक सोच सकता है ना, कि बेस्ट से बेस्ट विचार करो और आप वही हो जाओगे। ठीक है। बट ना, आत्मा में ऐसा नहीं है। मैं हूं में ऐसा नहीं है। तो कैसा है ये तो बताओ, पूछो ना ऐसे। अरे गला बंद हो गया है यार। गर्म पानी है क्या? दो ना, वो ठंड लग गई थी आज। हाँ, टू द पॉइंट। मैं हूं में, आत्मा में कैसा है? वो क्या सोचना इस बारे में ही नहीं सोचता। क्या क्या सोचना है इस बारे में ही, अरे नहीं सोचता यार, क्या सोचे हम, और क्यों सोचे, इतना समय किसके पास? अब असोच भी सोचेगा क्या? हम असोचे हैं, सोचे क्यों यार? मैं ब्रह्म हो जाऊं, पर ब्रह्म हो जाऊं, ये क्या क्या सोचे हैं हम? बुद्ध हो जाऊं, ये भी कोई सोच हुई? असली तो सोचता ही नहीं। पॉजिटिव विचार की बात तो छोड़ दो, विचार के बारे में ही नहीं सोचता। असोच। बेफिक्री। क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कई बने हुए हैं। हर ब्रह्मांड का हर ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, समझ रहे? हर ब्रह्मांड में कई बुद्ध होते हैं, कई लोग बने हैं बुद्ध, कई लोग बने हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या हो गया, हम क्यों सोचें? तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप ही ब्रह्मा, तप ही विष्णु। लेकिन तप का आधार तो मैं हूं। तप का आधार कौन? मैं। ये जो भी सोचते हो मैक्सिमम, उसका आधार कौन?
तो जब मैं ही हूं एक्चुअल, तो मैं क्यों सोचूं? तो मैं वाला सोचता ही नहीं, निश्चिंत रहता है, बेफिक्र। बस, क्या सोचना है यार। वो चाय पीता है। नहीं नहीं, बनाना नहीं है। जीव की क्या आंखें फट जाती है ये सब सोच के, लालची हो जाता है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाऊंगा क्या मैं? सोचता हूं ना यार। तो उससे ज्यादा उसकी कैटेगरी नहीं है। फिर सोचेगा सोचेगा, अरे यार हो तो नहीं पा रहा हूँ, बात गलत है। नहीं, फिर गुरु बोले हैं तो फिर सोचेगा सोचेगा। इसी में अपनी संकल्प और विकल्प में अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। तो एक मूर्ख था ना, वो पत्थर को बोला सोना हो जा, सोना हो जा। वो सुन लिया कहीं से कि मूर्ख का भी एक संकल्प पूरा होता है दिन में। दिन भर बैठ गया वो, ए पत्थर तू सोना हो जा, तू सोना हो जा, तू सोना हो जा। ठीक है। अब वो दिन भर थक गया, 24 घंटे होने को ही थे। हाँ, वो देखता है साला हो तो नहीं रहा है। अब होने जो वाला था, एक बार और बोलता और हो जाता। वो बोला जा साले मिट्टी हो जा तू। वो मिट्टी हो गया पत्थर। तो आप लोग करोगे सोने का महल, सोने का महल मत करना। छोटी छोटी चीजें, इन चक्करों में नहीं पड़ना। नारायण हो जाऊं, नारायण हो जाऊं, शिवो हम ना। आत्मा वाला शिवो हम भी नहीं बोलता। शिव शिव नहीं बोलता खुद को। हाँ, क्या बोलता है? अरे मैं। हाँ। तब गुरु वशिष्ठ बोले ब्रह्म के विचार से भी श्रेष्ठ सत्संग है। देखो, सत्संग विचार से परे ले गया ना। इच्छाओं के त्याग से भी श्रेष्ठ सत्संग है। अचाह पद से भी श्रेष्ठ सत्संग है। और संतोष से भी श्रेष्ठ। तो सत्संग को छोड़ के आप सबका त्याग कर सकते हो, अलाउड। सबका त्याग कर सकते हो, मैं अनुमति देता हूं। सत्संग भर का त्याग कभी मत करना, कभी नहीं। कितने ही ज्ञानी हो जाओ, भक्त हो जाओ, ध्यानी हो जाओ, इस चीज को अपने जीवन में जोड़े रखना। यह हमेशा आपके जीवन में बाहर लाता रहेगा, यह आपको सदा बाहर रखेगा। अब जान गए, अब हो गया, डन, ऐसा कभी नहीं बोलना। हाँ, वो जुर्म है।
हाँ जी।